जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर जॉब्स हैं वो क्वाइटली डिसअपियर हो रहे हैं। एंड स्कैरी पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स एंड फ्रेशर्स को ना इस चेंज के बारे में पता ही नहीं है और ना उनके पास प्रॉपर गाइडेंस है कि इंडस्ट्री में हो रहे इस बदलाव के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसे हाल ही में TCS ने 30,000 एम्प्लॉयज का जॉब रिमूव कर दिया। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सौम्यदी आज आपको एक ऐसी चीज बताएगी जिससे आपकी जॉब भी नहीं जाएगी एंड आप अपने करियर में काफी बढ़िया तरीके से स्केल अप कर रहे होगे। इंटर्नशिप एंड SD1 फ्रेशर रोल्स को एंट्री लेवल जॉब्स बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में। इसमें आपके पास कोई पुराना बहुत अधिक वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप एकदम फ्रेश होते हो, कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हो। जैसे कि देखिए लिंक्डइन पर ये ओपनिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपर बैकएंड की, ठीक है। ये मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो यूजुअली ऐसे फ्रेशर रोल ही उसे माना जाता है, पर यहाँ पर ये लोग 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ देखें हम लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 है जो कि डेफिनेटली एंट्री लेवल ओपनिंग ही है और इधर ये लोग 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वैसा ही इंटर्नशिप्स में भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के समय पर कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो कैंडिडेट के पास, जो कि काफ़ी अनुचित है। मतलब पहली इंटर्नशिप कैसे लगेगी अगर आप पहली इंटर्नशिप में ही उससे बोलोगे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस ला कर दिखाओ, राइट। अब इतनी समस्या कम नहीं थी कि ये भी पता चल रहा है एंट्री लेवल जॉब्स ही हैं जो AI से सबसे अधिक इम्पैक्टेड हैं। बिजनेस इनसाइडर ने अभी हाल फिलहाल में एक डिटेल रिपोर्ट शेयर किया है जिसमें पता चला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स 30% तक 2026 में बढ़े हैं और आने वाले टाइम में और इंक्रीज होंगे। बाय द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2026 में हु आर स्टिल गेटिंग हायर्ड और उनमें ऐसी क्या खास बात है जो उनको हायर किया जा रहा है। तो भाई आपकी सौम्यदी का 5+ ईयर्स का इंडस्ट्री में जो फुल टाइम एक्सपीरियंस है, टेक में लगभग 9 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसकी मदद से मैं आपको बेस्ट चीजें बताऊंगी कि इंडस्ट्री में अभी चल क्या रहा है, आप उस बदलाव के लिए खुद को किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं और ऐसी क्या गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आप 2026 में अपना टेक AI का करियर शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो 2026 में आपको गलती से भी नहीं करनी है। एंड 5th वन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोडर्स आर मेकिंग दैट मिस्टेक। बहुत रिसर्च करके ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहली मिस्टेक, ओनली लर्निंग एंड नॉट बिल्डिंग। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, उससे कुछ अच्छा यूजफुल नहीं बना रहे हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। तो एक कोर्स अगर आप कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम एक प्रोजेक्ट उसमें हमें प्रिपेयर करना है, एक ऐसी चीज प्रिपेयर करनी है जो कि हम अपने रेज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में, लिंक्डइन में दिखा सके, रिक्रूटर्स को शो कर सके कि हमने ये बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और हमेशा उसे गिटहब पे पब्लिश करना है। एंड तीसरी चीज, उस प्रोजेक्ट को हमें अपने लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, जहां पर भी आप हैं, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर भी करना है कि आपने वो चीज बनाई है। तो अगर आप 30% लर्न कर रहे हो तो 70% आपको बिल्ड करने पर ध्यान देना है। नंबर 2, 3P पोर्टफोलियो प्रॉब्लम। आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो कन्विंस करना चाहिए सामने वाले को कि हाँ यही बंदा या बंदी परफेक्ट है, इसी को हमें हायर करना है। 3P प्रॉब्लम क्या होती है? पहला P, प्रूफ मिसिंग होता है आपके पोर्टफोलियो से कि आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, लिंक्स डाला, वीडियो डाला, प्रोजेक्ट का प्रूफ, ठीक है। नंबर 2, प्रॉब्लम मिसिंग। आप एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं ये कई बार मिसिंग रहता है, ठीक है। एंड नंबर 3 जो P है, पर्सनैलिटी मिसिंग। जैसे अगर मैं हायरिंग कर रही हूँ अपने टीम के लिए और मुझे चाहिए एक रिएक्ट डेवलपर या फिर पाइथन डेवलपर, राइट, और आपके पोर्टफोलियो में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार किस टाइप के आप डेवलपर हो, क्या क्या आपके पास नॉलेज है, तो मैं क्यों हायर करूंगी। तो हमें अपना पोर्टफोलियो फिक्स करना है 3P अपग्रेड से। थर्ड पॉइंट, DSA और डेवलपमेंट का इम्बैलेंस हो जाता है लोगों के पोर्टफोलियो में। लोग क्या करते हैं, कभी कभी या तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ही करते रह जाते हैं, कुछ अच्छा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाले साइड पे ध्यान ही नहीं देते। तो ये स्टार्टअप्स कंप्लीटली इग्नोर दोस्त जिनका ऐसे कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, कोई डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, इवन बड़ी कंपनीज भी, अगर आप सिर्फ लीड कोड पे क्वेश्चन करके ले जा रहे हो, आपका ब्लैंक है रिज्यूमे, आपको कुछ नहीं आता डेवलपमेंट साइड में, कोई आपने मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब, AI कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, तो फिर उन्हें लगेगा यार इसने कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कभी काम ही नहीं किया, तो कितना अधिक ट्रेन करना पड़ेगा इसे, है ना। सो एक बैलेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं दूसरी ओर अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू राउंड्स में छटनी हो सकता है। और एक चीज मैं कहूंगी कि जैसे आप DSA कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, राइट, फिर जब आप डेवलपमेंट करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कोशिश आप ये करो ना कि आप जितना चीज सीख रहे हो उसको निचोड़ के उपयोग करो, ठीक है। नंबर 4, अब मैं आपको ना हायरिंग शिफ्ट 2026 में अपने इंडस्ट्री में क्या हुआ है वो समझा देती हूँ। अब पहले देखिए क्या होता था,
प्री एआई एरा, जब एआई वगैरह इतना नहीं था तो डेफिनेटली आपको सब कुछ स्वयं से करना होता था, है ना। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब कुछ खुद से लिख रहे हैं, उसके बारे में आप गिटहब पे डाल रहे हैं, आप उसका पूरा वीडियो बना रहे हैं, डेमो बना रहे हैं, हर चीज़ स्वयं से करना होता था। आज के समय पर एआई आ गया है तो आप एआई का प्रयोग करके चीज़ों को जल्दी करिए और आप अब अधिक चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक तरीके से हेल्पर आ गया है। हायरिंग वाले सिनेरियो में भी बात करें तो क्योंकि सबको पता है कि यार हम लोग भी कंपनी में, अपने ऑफिस में जो भी काम कर रहे होते हैं, है ना, काफ़ी कार्य एआई की मदद से करवा लेते हैं। ऑटोमेशन लगा दिया है, जो बोरिंग टास्क है उसको ऑटोमेट कर दिया है। तो इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जाता है कि यार एआई का आप किस तरीके से यूज़ करोगे, आपका क्या पीओवी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एआई को लेके। नंबर 5, अप्लाई एंड वेट माइंडसेट जो है ना, वो जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए बड़ा ही बेकार है। हमें 3C स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 जो C है, कनेक्ट विद पीपल। नंबर 2, कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, जो लोग आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, है ना, कोई हायरिंग मैनेजर है, कोई फाउंडर है, कोई क्रिएटर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, उनका जो कार्य है उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हो, है ना, वो आप उनको समझाओ। नंबर 3, कन्वर्ट करो। कन्वर्ट क्या करना है, हमें बात करते करते उनको आप जब एक्सप्लेन करोगे बातों को, टॉक्स को अपॉर्चुनिटी में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये 3C स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए सिर्फ। नंबर 6 जो मिस्टेक कैंडिडेट्स कर रहे हैं, इग्नोरिंग एआई। देखिए ये सबसे बड़ा शिफ्ट है अपने इंडस्ट्री में। एआई जिस तरीके से हर क्षेत्र में आ गया है ना, ये आपको समझना ही पड़ेगा कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं उसमें। अब यहाँ पर 3A स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें असिस्ट, एक्सेलरेट एंड ऑटोमेट। एआई की मदद से आप असिस्टेंस लीजिए, उसको आप कहिए कोड लिखने को, डिबग करने को। एक्सेलरेट करिए, अपने जो काम है ना उसका स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं एआई का मदद लेकर। आप जो काम करने में 7 दिन लगा देते वो 1 दिन में कर सकते हैं। एंड नंबर 3, ऑटोमेट करिए रेपिटेटिव चीज़ों को। 7th पॉइंटर, नो डायरेक्शन। आज के समय पर जो आप मेरे पास डीएम्स भी भेज रहे होते हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, मैं मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन यही देखती हूँ कि कभी पाइथन सीख लिया, कभी वेब डेवलपमेंट सीख लिया, जावा सीख लिया। एक चीज़ जो आपने सीखी है उसमें कुछ उखाड़ तो लो। आप एक डोमेन पकड़ो, ठीक है, उस डोमेन में अपना अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, एटलीस्ट 2, 3, 4 प्रोजेक्ट जितने बना सकते हो। पोर्टफोलियो पे, अपने प्रोफाइल पे, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह बताओ कि हम ये सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहाँ से भी आपके पास अवसर आ सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद उस फील्ड में पहले कुछ उखाड़ तो लो, अपना एक एक्सपर्टीज़ तो बना लो उसमें। जैसे अगर पाइथन सीखा है तो उसमें इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए देखो, आप लिंक्डइन पर अप्लाई करो, इतने सारे अंडररेटेड पोर्टल्स हैं उस पर अप्लाई करो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से लोग हैं जो आज के समय पर भी हायर हो रहे हैं। सबसे पहले, दे आर विजिबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, जो चीज़ें वो सीख रहे हैं अपने लिंक्डइन पर, अपने गिटहब पर, हर जगह वो शो कर रहे हैं। नंबर 2, दे आर एआई रेडी। नंबर 3, वो डे 1 से ही जब कोई स्किल सीख रहे हैं उनके माइंड में है कि हाँ ये स्किल ही है जो वास्तव में इंडस्ट्री में काम आएगी, तो उस तरीके से वो अपना माइंडसेट बनाकर चीज़ों को सीख रहे हैं। चाहे पाइथन सीखना हो गया, प्रोजेक्ट्स बनाना हो गया, फ्रॉम डे 1 दे हैव दैट माइंडसेट कि यार हमें इंटर्नशिप लेनी है, हमें अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है इस फील्ड में। ऐसे लोग हायर हो रहे हैं जो ओनरशिप लेना चाहें। अगर आप इंटर्न की तरह भी इंटरव्यू दे रहे हो, राइट, पर आपके अंदर वो एक दिखना चाहिए कि यार ये पर्सन है कि अगर कहीं अटक वटक जाएगा तो ही और शी शुड बी कैपेबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। वो हायर हो रहे हैं जिनकी प्रोफाइल पर विजिबल है कि भाई लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं किया इन्होंने, वास्तव में काफ़ी टाइम से ये पाइथन सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ना लिख लिया होगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, सब ध्यान से लिखकर अगर हम फॉलो करें चीज़ों को ना, हम डेफिनेटली सफल हो रहे होते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है यार जो आपको बढ़िया इंटर्नशिप या जॉब लेने से रोक सकती है। अगर आप ठान लेते हो कि मुझे करना है तो करना है, और अगर आप रेडी हो अपना करियर इम्प्रूव करने के लिए, एक बेहतर इंटर्नशिप जॉब पाने के लिए, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी लिख देना। उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स फुली मोटिवेटेड हैं या फिर अभी एकदम डाउन फील कर रहे हैं। तो ये पूर्णतः आप लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियोस रहती हैं। तो आपके पास जो डाउट्स भी है ना वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड आई एम रेडी ज़रूर लिखना। उससे आप खुद को ही प्रॉमिस कर रहे होगे कि यार अब मैं तैयार हूँ अपना करियर बेहतर करने के लिए, और मुझे भी देखकर अच्छा लगेगा कि यू आर रेडी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken